Hello friends, how are you all? Hope you all are well. So friends, today's explanation video is going to be on the film Yodha, which is recently released in 2024. So without any delay, let's start the explanation of the film. फिल्म की शुरुआत होती है और हम मेजर सुरेंद्र कटियार को देखते हैं, जो कि इंडियन आर्मी की योद्धा टास्क फोर्स के पहले कमांडर होते हैं। सुरेंद्र कटियार का एक बेटा है जिसका नाम अरुण होता है। वो भी बड़ा होकर अपने पापा की तरह योद्धा टास्क फोर्स में जाना चाहता है, इसलिए वो हर वक्त अपने पापा की यूनिफॉर्म देखता रहता है। अब एक दिन सुरेंद्र अरुण से कहते हैं कि ये यूनिफॉर्म ऐसा ही नहीं मिलता, इसे कमाना पड़ता है और बाद में इसकी इज्जत भी रखनी पड़ती है। फिर एक दिन जब सुरेंद्र कटियार किसी मिशन पर जाते हैं तो उसमें वो शहीद हो जाते हैं। अपने पापा की मौत से अरुण को काफ़ी दुख होता है और वो बहुत ही टूट जाता है। फिर कुछ साल बीत जाते हैं और हम अरुण को देखते हैं, जो कि अब बड़ा हो गया है और वो भी अपने पापा की तरह ही योद्धा का कमांडर होता है। अरुण अपनी टीम के साथ इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पर होता है, जहां पर वो एक फैमिली को रेस्क्यू करने आए होते हैं, क्योंकि उन्हें कुछ आतंकवादियों ने बंधक बनाया होता है। अब अरुण अपनी टीम के साथ मिलकर उन टेररिस्ट को मार गिराता है और उस फैमिली को बचा लेता है। फिर इस मिशन के सक्सेसफुली कंप्लीट होने के बाद जब अरुण अपने साथियों के साथ वापस आता है तो उसकी वाइफ प्रिया उसका इंतजार कर रही होती है। प्रिया की अगर बात करें तो अरुण की वाइफ होने के साथ साथ डिफेंस मिनिस्ट्री में भी काम करती है। अब अरुण और प्रिया एक दूसरे से मिलते हैं और फिर दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। अब एक दिन जब प्रिया अपने ऑफिस में होती है तो उसे खबर मिलती है कि अमृतसर में एक प्लेन को कुछ टेररिस्ट ने हाईजैक कर लिया है। इस खबर से सभी काफ़ी परेशान हो जाते हैं। फिर हम अरुण को देखते हैं, जो कि उसी प्लेन में होता है जिसे टेररिस्ट ने हाईजैक किया था। प्रिया जब उन टेररिस्ट से बात करती है तो उसे उनकी डिमांड का पता चलता है। वो टेररिस्ट कुछ पैसे और अपने 3 साथियों को इंडिया की जेल से रिहा करवाना चाहते थे, जिस पर प्रिया कहती है कि वो ये सब अरेंज तभी करेगी जब वो किसी पैसेंजर्स के साथ बात करेगी। वो पहले ये कन्फर्मेशन चाहती है कि प्लेन में सभी पैसेंजर सेफ हैं या नहीं। अब वहीं पर अरुण होता है, इसलिए वो टेररिस्ट प्रिया से अरुण की बात करवाते हैं। अरुण की आवाज़ सुनकर प्रिया समझ जाती है कि प्लेन में अरुण है। अब अरुण कोड लैंग्वेज में प्रिया को बताता है कि जल्दी से कमांडो को यहाँ भेजा जाए ताकि वो पैसेंजर्स को रेस्क्यू कर सके। इसके बाद जब प्रिया मिनिस्टर को इस बारे में बताती है तो मिनिस्टर कमांडोज को वहाँ भेजने के लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि उन्हें डर था कि इससे हालात बिगड़ सकते हैं और अगर उन टेररिस्ट को इसकी भनक लग गई तो वो पैसेंजर्स को मार देंगे। अब उस प्लेन पर एक साइंटिस्ट भी था। वो टेररिस्ट जब उस साइंटिस्ट का पासपोर्ट देखते हैं तो उन्हें लगता है कि ये कोई वीआईपी पर्सन है, इसलिए वो उसे शूट करने वाले होते हैं। लेकिन तभी अरुण बीच में आता है और उन टेररिस्ट से लड़ने लगता है। प्रिया ने अरुण से कहा था कि जब तक ऊपर से ऑर्डर न आ जाएं तब तक वो अटैक न करें, लेकिन अरुण के पास अटैक करने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए उसे टेररिस्ट पर हमला करना पड़ता है। अब क्योंकि वो टेररिस्ट काफ़ी सारे थे, इसलिए अरुण उनका मुकाबला नहीं कर पाता और वो अरुण को प्लेन से बाहर फेंक देते हैं और साइंटिस्ट को मारकर प्लेन को वो उड़ा ले जाते हैं। इसके बाद गवर्नमेंट को उन टेररिस्ट की बात माननी पड़ती है और उनके 3 साथियों को छोड़ना पड़ता है। तब जाकर वो टेररिस्ट उन पैसेंजर्स को छोड़ते हैं। अब इस इंसिडेंट के बाद गवर्नमेंट योद्धा टास्क फोर्स को बंद कर देती है और साथ ही अरुण को भी सस्पेंड कर दिया जाता है। इस फैसले से अरुण को बहुत दुख होता है, क्योंकि योद्धा टास्क फोर्स को उसके पिता ने शुरू किया था और अब उसकी वजह से ये टास्क फोर्स बंद हो गई थी। फिर हमें 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। हम अरुण को दिल्ली एयरपोर्ट पर देखते हैं, जो कि अब एयर कमांडर की पोस्ट पर है। अरुण दिल्ली से दुबई जा रहा होता है, लेकिन तभी उसके पास एक मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि इस बार ये प्लेन हाईजैक होगा और इस बार पहले से भी बड़ा धमाका होगा। ये मैसेज पढ़कर अरुण काफ़ी सतर्क हो जाता है और वो प्लेन में हर किसी को शक की निगाहों से देखने लगता है। अब अरुण देखता है कि एक आदमी बार बार वॉशरूम जा रहा होता है, इसलिए अरुण उसके पीछे पीछे वॉशरूम में जाता है और देखता है कि उस आदमी के पास मैग्नेट होता है। फिर तभी वो आदमी अरुण के ऊपर हमला करता है। इसके बाद अरुण भी उसे बहुत मारता है। तभी ये सब एयर होस्टेस लैला देख लेती है। अब क्योंकि अरुण ने उस आदमी को काफ़ी पीट दिया था, जिस वजह से वो नीचे गिर गया था और उठ नहीं पा रहा था, इसलिए अरुण लैला से कहता है कि जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। फिर लैला डॉक्टर को लेकर आती है। अब डॉक्टर जैसे ही उसे इंजेक्शन लगाता है तो उस आदमी की मौत हो जाती है। ये देखकर अरुण काफ़ी हैरान होता है, क्योंकि उस डॉक्टर की इंजेक्शन लगाते ही उस आदमी की मौत हो गई थी। फिर वो उस आदमी की बॉडी को लगेज रूम में लेकर जाते हैं, जहाँ प्रेशर को कम करने के बाद उस बॉडी को वहीं रख दिया जाता है। अब काफ़ी पैसेंजर्स को इस बात का पता चल गया था, इसलिए उन्हें लग रहा था कि अरुण ने उस आदमी को मारा है,
इसके बाद ये बात कंट्रोल रूम तक पहुंच जाती है। अब अरुण कंट्रोल रूम में समझाने की कोशिश करता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ लग रही है और ये प्लेन हाईजैक होने वाला है, लेकिन किसी को भी अरुण की बात पर भरोसा नहीं होता। दूसरी तरफ पाकिस्तान के इस्लामाबाद में पीस समिट होने वाला था, जहाँ पर इंडिया और पाकिस्तान के पीएम मिलने वाले थे और दोनों देशों के बीच शांति समझौता होने वाला था। फिर हम प्रिया को देखते हैं, जिसके पास एक कॉल आता है जिसमें उसे बताया जाता है कि अरुण ने एक प्लेन को हाईजैक कर लिया है। ये सुनकर प्रिया शॉक रह जाती है। उसे इस बात पर यकीन नहीं होता, क्योंकि उसे पता था कि अरुण एक देशभक्त है और वो कभी ऐसा नहीं कर सकता। अब योद्धा टास्क फोर्स में जो लोग अरुण के साथ काम करते थे वो अब कंट्रोल रूम में काम करते हैं। अरुण उन्हें समझाने की कोशिश करता है, लेकिन उन्हें भी अरुण की बात पर भरोसा नहीं होता। फिर ये खबर मीडिया में भी फैल जाती है कि अरुण ने एक प्लेन को हाईजैक कर लिया है और फिर ये खबर पाकिस्तान में भी पहुंच जाती है। फिर हम देखते हैं कि उस प्लेन का पायलट अपने को पायलट को मार देता है और फिर वो अरुण को बताता है कि वो जलाल के लिए काम करता है और उसका प्लान सिर्फ प्लेन को हाईजैक करना नहीं है, बल्कि वो कुछ बड़ा करने वाले हैं। इसके बाद अरुण और उस पायलट के बीच लड़ाई होती है। फिर अरुण उस पायलट को मार देता है, लेकिन अरुण को अभी तक पता नहीं चल पाया था कि इन टेररिस्ट का आखिर प्लान क्या है। अब उस प्लेन में एक लड़की होती है, तानिया। वो भी एक पायलट थी, इसलिए अरुण तानिया को प्लेन फ्लाई करने को कहता है। इसके बाद वो प्लेन को फ्लाई करने लगती है। अब अरुण को पता चलता है कि उनका प्लेन इस्लामाबाद जा रहा था। दरअसल वो टेररिस्ट उस प्लेन को इस्लामाबाद में क्रैश करवाना चाहते थे। ये बात अरुण को समझ आ जाती है कि वो टेररिस्ट चाहते हैं कि ये प्लेन इस्लामाबाद में जाकर क्रैश हो जाए, ताकि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो शांति समझौता होने वाला है वो ना हो पाए। अब अरुण उस प्लेन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होता है, क्योंकि उन टेररिस्ट ने काफ़ी सारे मैग्नेट का यूज़ करके प्लेन की नेविगेशन को ब्लॉक कर दिया था, जिस वजह से वो डायरेक्शन चेंज नहीं कर पा रहे थे। फिर अरुण जब उन मैग्नेट्स को हटाने की कोशिश करता है तो तभी लैला वहाँ आती है और वो अरुण को रोकती है। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि लैला उन्हीं टेररिस्ट के साथ मिली है। वो अरुण पर हमला करती है और फिर से प्लेन पर कब्जा कर लेती है। अब लैला बताती है कि यहाँ पर जितने भी ऑक्सीजन मास्क है उन सब में उसने एसिड डाला हुआ है, जिसकी वजह से जब ये प्लेन इस्लामाबाद में लैंड करेगा तो प्लेन में आग लग जाएगी और प्लेन ब्लास्ट हो जाएगा। फिर इसका इल्ज़ाम भारत पर आएगा। अब अरुण मौका देखकर लैला पर हमला करता है और उसे मार देता है। फिर वो तानिया को इस्लामाबाद में प्लेन लैंड करवाने की तैयारी करने के लिए कहता है। ये सुनकर तानिया डर जाती है, क्योंकि प्लेन को लैंड करवाने पर आग लगने वाली थी। मगर अरुण कहता है कि वो बस लैंडिंग की तैयारी करे, वो सब संभाल लेगा। फिर वो नीचे आता है जहाँ पर प्लेन का पानी स्टोर होता है। फिर वो उन टैंक को फोड़ देता है ताकि जब प्लेन लैंड हो तो पानी की वजह से आग न लग पाए। फिर जब तानिया प्लेन को लैंड करवाती है तो प्लेन बिना आग लगे लैंड हो जाता है और सभी पैसेंजर्स सुरक्षित रहते हैं। अब जलाल को जब ये बात पता चलती है कि प्लेन क्रैश नहीं हुआ तो वो प्रिया को मारने चला जाता है, लेकिन तभी अरुण वहाँ पहुँच जाता है और वो जलाल के आदमी को शूट करके मारने लगता है। फिर वो जलाल तक पहुँच जाता है और उसे बहुत पीटता है। फिर उसी दौरान प्रिया भी पीएम को सेफली बाहर पहुँचा देती है। दूसरी तरफ अरुण जलाल को भी मार देता है और फिर वो प्रिया के पास आता है। प्रिया अरुण को देखकर बहुत खुश होती है और दोनों एक दूसरे से गले मिलते हैं। प्रिया अरुण से कहती है कि उसने ये मिशन तो पूरा कर लिया, लेकिन उसे अभी योद्धा को फिर से शुरू करना है। और फिर फिल्म के आखिर में योद्धा टास्क फोर्स को गवर्नमेंट फिर से शुरू कर देती है, क्योंकि अरुण ने एक बहुत मुश्किल मिशन को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया था। और यहीं पर ये फिल्म ख़त्म हो जाती है।